धैर्य सम्यक दृष्टि के पास है, जो समझ सम्यक दृष्टि जीव के पास है, वो मिथ्या दृष्टि के पास वो क्या करता है, अपने दोषों को छुपाता है। छुपाता है क्यों? क्योंकि वो दोषों को अपना, मेरे हैं ऐसा मानता है। सम्यक दृष्टि दोषों को छुपाते नहीं। नहीं छुपाते, क्यों नहीं छुपाते? मेरे हैं ऐसा अनुभव होता ही नहीं। ऐसा अनुभव होता ही नहीं है ना। मैंने क्या कहा, अभी अपने को कोई कषाय वर्ते तो हम क्या उपयोग लगाएंगे कि मेरी आमुक कषाय के विषय में आमुक जीवों को ना मालूम चले। क्यों नहीं मालूम चले? क्यों नहीं मालूम चले? कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वस्तु स्वरूप क्या कहता है, उसका कोई विचार नहीं है। इसलिए पंडित टोडरमल जी ने क्या कहा, वक्ता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? वक्ता का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि जैसा वो कहे उसका स्वयं का जीवन वैसा होना चाहिए। बस ये बात इसलिए कह रहे हो, इसीलिए कह रहे हैं। या तो वो उसकी कषाय इतनी मंद हो, उसका इतना धैर्य हो कि उसको कुछ छुपाना ना पड़े। और यदि उसकी कषायों में तीव्रता है, उसके जीवन में धैर्य नहीं है, तो फिर वो वक्ता ना बने। वो उल्टा नहीं पकड़ना भैया। या तो पहले कषाय जीते फिर वक्ता बने, ताकि कुछ छुपाना ना पड़े, है ना। और यदि कषाय हैं ज्यादा तो पहले कषायों को जीते, वक्ता बाद में बने। दोषों को पहले जीते, वक्ता बाद में बने। गुणों को पहले प्रकट करे और वक्ता बाद में बने। बोलो, कौन से डॉक्टर से तुम अपना इलाज कराओगे? वो जो डॉक्टरी पढ़ रहा है उससे, या वो जो डॉक्टरी पढ़ चुका है उससे? है ना। नहीं समझे? हम अंधे डॉक्टर के पास आंख का इलाज कराने गए। किसके पास गए? अंधे डॉक्टर के पास। क्या कराने गए? आंख का इलाज। जो हो गया भैया। मैंने, जो स्वयं अंधा है वो हमारी आंखें कैसे ठीक करेगा? ये तो सीधा सा प्रश्न उठेगा ना। सीधा सा प्रश्न उठेगा ना, ये तो सीधा सा तर्क है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वक्ता किसे कहना, ये आमुक आमुक गुण जिनमें प्रकट होते हैं उन्हें वक्ता कहते हैं। अब हम दोषों को मिटाना नहीं चाहते और पद ग्रहण करना चाहते हैं। तो जैसे मुनिपना बिना सम्यक आदि के वीतराग भाव के प्रकट नहीं होता, उसी प्रकार वक्तापना भी बिना कषायों को जीते, बिना आचरण उच्च आचरण किए वक्तापना प्रकट नहीं होता। कुछ बात पकड़ में आई? ये नहीं पकड़ में आई? वो भी पद है, जैसे मुनि पद है ऐसे वक्ता भी एक पद है, ऐसे श्रावक भी एक पद है। श्रावक कब होगा? कि आमुक आमुक प्रकार के दोष नहीं करे, अमुक अमुक प्रकार के दोष जीवन में नहीं हो, तो श्रावक है। हम कैसे श्रावक है? कि महीने में 4 दिन श्रावक नहीं है और 25 दिन श्रावक है। नहीं समझे? पर 4 दिन रात्रि भोजन करते हैं तो 4 दिन रात्रि श्रावक नहीं है, और 26 दिन नहीं करते तो 26 दिन श्रावक है। ऐसा श्रावक नहीं चाहिए। इसे श्रावक नहीं कहते। कि 4 दिन तुमने रात्रि भोजन नहीं किया, 4 दिन तुमने प्याज नहीं खाया, 4 दिन तुमने आलू नहीं खाया, तो तुम श्रावक हो गए। अरे भैया, जिसके जीवन में दोष नहीं है उस पर, वो जो श्रावक के जीवन में दोष नहीं होना चाहिए, वो दोष जिसके जीवन में नहीं, वो श्रावक पद पर शोभित होता है। समझे नहीं समझे? ऐसे जैसे मुनि पद कैसा, कि सुबह तक तो मुनि है, शाम को थोड़ी बहुत गलती हो गई, फिर अगले दिन मुनि हो गए, फिर थोड़ी बहुत गलती हो गई, फिर मुनि हो गए। ऐसे ऐसे मुनिपना शोभता है क्या? श्रावकपना भी नहीं शोभता। कि महीने में 4 दिन खाया, 4 दिन नहीं खाया, 5 दिन किया, 6 दिन नहीं किया, सुबह किया शाम को नहीं किया, अष्टमी को किया चतुर्दशी को नहीं किया, उसको नहीं शोभता। नहीं शोभता। पकड़ में गया? ऐसे वक्ता को नहीं शोभता। क्या नहीं शोभता? क्या अमुक अमुक दोषों को छुपाने का भाव, मिथ्या दृष्टि को क्या नहीं है, धैर्य नहीं है। वो दोषों को छुपाकर बड़ा बनना चाहता है। और सम्यक दृष्टि दोषों को छुपाने का कोई उपाय नहीं करते। इसका उपाय करते हैं आत्म स्वभाव को जानने का, उसमें रमने का, उसमें स्थिर होने का। वो उपाय करते।